ठीक है, तो मैंने इसी सिचुएशन को जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि जुपिटर और सैटर्न भावगत या फिर दृष्टि संबंध से जिस भी भाव को दोनों मिलकर इकट्ठे एक्टिवेट करेंगे, उस भाव से संबंधित इवेंट्स उस जातक के लिए उस समय होंगे। जैसे अभी अभी थोड़े दिन पहले अभी ही जुपिटर कुंभ में आया, उससे पहले मकर में वो शनि के साथ था। तो हम ये मान लेते हैं कि वो जब शनि में बैठा, जब वो मकर में बैठा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू ऑन चार्ट। ठीक है, तो आप इस चार्ट को खाली चार्ट समझ लीजिए और यहाँ सोचिए कि जुपिटर और शनि मकर राशि में यहाँ बैठे हुए थे। तो जब जुपिटर और शनि मकर राशि में यहाँ बैठे हुए थे, चार्ट दिख रहा है ना सबको? यस दिख रहा जी मैम। मैडम, यस। तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति और शनि यदि मकर राशि में गोचरवश बैठे हुए हैं, तो एक तो वो उसी मकर राशि में, क्योंकि दोनों बैठे हुए हैं, तो दोनों के वहां बैठने से मकर राशि एक्टिवेट हो गई और फिर दोनों अपनी सप्तम दृष्टि से सीधा नीचे सप्तम भाव में देखेंगे, यानी कि कर्क राशि में देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, लगन कोई भी हो, जब गोचरवश बृहस्पति और शनि मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, तो उन्होंने हर लगन के चार्ट में मकर राशि और कर्क राशि को एक्टिवेट कर दिया। अब सपोजिंग मैंने तुला लगन का चार्ट बना दिया, तो अब कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो जाएंगे? एक ही जना बोलिएगा। मैम 4th हाउस 10th हाउस। हाँ ठीक है ना। अब अगर सपोजिंग मैंने उसको मेष लगन बना दिया, तो कौन से हाउसेस हो जाएंगे? कोई और जन मेष और बोलिए। तुला। जी मोहन श्याम बोल रहा है जी, मेष और तुला। नहीं सर, मेष तुला कैसे? ध्यान से जैसे सोच के मेष, बोलिए। अच्छा जैसे मेष में शनि होगा तो। नहीं नहीं, ये तो हमने बोला ही नहीं, हमने बोला शनि और बृहस्पति मकर में है। अच्छा मैडम, मकर लेकिन कुंभ। मेष लगन की किसी की कुंडली है, तो उसके लिए उसी हाँ गोचरवश कौन से भावों पे एक्टिवेशन आएगा? हाँ, यदि मकर में है तो मकर से सप्तम भाव कर्क का हो जाता है। तो कौन से भाव आएंगे मेष लगन के जातक के लिए? अच्छा जी, मैम चौथा और 10वां। इधर देखिए, मैंने ये बोला हाँ जी, कि मकर राशि में बृहस्पति और शनि गोचर कर रहे हैं और अपने से सामने 7th हाउस को देखेंगे। तो अगर मेष लगन का चार्ट है तो मकर राशि 10वें भाव में पड़ गई और कर्क राशि चौथे भाव में पड़ गई। तो मेष लगन के जातक के लिए चौथा भाव और 10वां भाव एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला मेरे को कुंभ लगन का चार्ट आ गया। अब ये बोलेगा जी मेरा डबल ट्रांजिट से कौन कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, आप ही बताइए मोहन जी। कुंभ के हिसाब से जी। जी, जी चार्ट दिख रहा है कुंभ। आपको? हाँ मैं देख, हाँ दिख रहा मैम। हाँ बताइए। आपने कुंभ लगन दिखा दिया जी इस चार्ट में, अब यही है ना जी। ठीक है, हाँ मेरा कुंभ लगन का चार्ट है। जी गोचरवश शनि और बृहस्पति मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो डबल ट्रांजिट जो बनेगा उससे जो राशियां एक्टिवेट होंगी वो कुंभ लगन के लिए कौन हाँ कौन जी। से भाव रहेंगे, ये मेरा प्रश्न है। शनि मकर से एक्टिवेट है जी, हैं? तुरंत भाव में, जैसे कुंभ लगन हो गई, मकर 12वें घर में गया जी। जी, तो ये दोनों दोनों राशि शनि की हो गई जी। और बैठे कहाँ है जी? शनि गोचर कर रहे हैं मकर राशि में और बृहस्पति भी अच्छा गोचर कर रहे हैं मकर राशि में। ठीक है। एक तो जी ये द्वितीय भाव को 3 7 10 देखते हैं ना जी। एक दो ऐसे तीन आपने अभी भी नहीं समझा, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, बताओ। ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि अगला सवाल भी आपसे ही पूछूंगी। जी मैंने बोला गोचर वश बृहस्पति और शनि अपने पोजीशन से, यानी कि जिस भाव में वो बैठे हैं या
जिन भावों को वो दृष्टियां देते हैं, दोनों मिलकर जब किसी एक या दो भावों को एक्टिवेट करेंगे, तो उस जातक के लिए उन दो भावों से संबंधित घटनाएं घटेंगी। अब मैंने ये बोला कि अभी थोड़े दिन पहले ही गोचरवश बृहस्पति और शनि मकर राशि में दोनों उपस्थित थे। अभी अभी शनि थोड़े दिन पहले, सॉरी, जुपिटर थोड़े दिन पहले एक्वेरियस में गए हैं। तो मैंने मान लिया कि अभी मैं वो वाला समय, उस समय की बात कर रही हूँ कि जब शनि और बृहस्पति मकर राशि में इकट्ठे थे, ताकि हम उसको आसानी से समझ पाए। और अभी हम उसको आगे ले जाकर भी उसी एग्जाम्पल को देख लेंगे। तो मैंने ये बोला, शनि और बृहस्पति दोनों मकर राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ बैठकर दोनों के दोनों इकट्ठे होकर मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला, कोई भी ऐसा भाव जिसमें या तो वो दोनों युति करके बैठ जाएं, या अपनी दृष्टि से, चाहे शनि तीसरी से, चाहे सातवीं से, चाहे 10वीं से, और चाहे बृहस्पति 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से, किसी एक भाव पर दोनों मिलकर दृष्टि संबंध बनाएं। यानी कि अगर शनि ने तीसरी दृष्टि से देख लिया और जुपिटर ने किसी और दृष्टि से देखा, और एक ही हाउस एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो ऐसा जब हो जाए, तो जो भी हाउस एक्टिवेट होगा, उस हाउस से रिलेटेड घटनाएं उस जातक की जीवन में घटेंगी। तो अभी मैंने सिंपल एग्जांपल लिया कि ये दोनों इकट्ठे हैं ताकि हम उसको समझ पाए। लेकिन ऐसा तब भी हो सकता है जब बृहस्पति और शनि अलग अलग भावों में हो। तो कोई ऐसा भाव जिस पर उनकी अलग अलग भावगत स्थिति के अंतर्गत दृष्टि पड़ जाए, किसी ऐसे भाव पर जिस पर बृहस्पति भी देखे अपनी किसी भी दृष्टि से और शनि भी देखे किसी भी दृष्टि से, तो वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा डबल ट्रांजिट के अंतर्गत, और उस भाव से संबंधित उस जातक के जीवन में घटनाएं घटित होने लगती हैं। आपको समझ में आया? पहले हाँ या ना बताइएगा। हेलो, हेलो। हाँ जी, आ रहा है समझ। तो मैंने ये बोला, जुपिटर और सैटर्न मकर राशि में बैठे हुए हैं 12वें भाव में, ठीक है। हाँ जी। तो उनकी ऐसे जब वो दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो तीसरी दृष्टि और 5वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि से कोई एक भाव एक्टिवेट नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बोला, हाँ जो सामने वाली 7वीं दृष्टि है वो तो दोनों की एक सी पड़ेगी ना। तो जी 6th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि 12th में वो बैठे हैं और 6th पे वो सप्तम दृष्टि दोनों ही डाल रहे हैं। तो किसी ठीक। भी लगन के लिए जब बृहस्पति और शनि मकर राशि में बैठकर कर्क राशि को देख रहे हैं, किसी भी लगन के लिए कर्क राशि और मकर राशि जिन जिन भावों में आएगी, उन उन भावों से संबंधित उस जातक के जीवन में घटनाएं घटित होंगी, ठीक है। अब मैंने इसको बना दिया वृश्चिक लगन। अब आप बताइए, शनि और बृहस्पति मकर राशि में है, तो कौन कौन से भाव डबल ट्रांजिट से एक्टिवेट होंगे? मोहन जी, आप लाइन पर हैं? है बिल्कुल। तो आप हाँ, जवाब दे पाएंगे? थोड़ा समझाएंगे जी आप मेरे को, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। अच्छा, किसी और को समझ आया? और कौन है क्लास में? यस मैम। मैम थर्ड और 9th एक्टिवेट हो। ठीक है। और कौन है क्लास में? मैम रेखा। हाँ, आपको समझ आया? यस यस मैम। तो ठीक है, अब आप एक बार अपनी भाषा में जरा बोलें। वृषभ लगन का चार्ट है और जुपिटर और सैटर्न मकर राशि में गोचर कर रहे हैं।
तो डबल ट्रांजिट के अंतर्गत कौन कौन से भाव वृषभ लगन के जातक के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे डबल ट्रांजिट के अंतर्गत? मैम बिकॉज वो 10th राशि में कैप्रिकॉर्न राशि में है और कैप्रिकॉर्न राशि 9th हाउस में है, तो 9th हाउस एक्टिवेट होगा और दोनों 7 एस्पेक्ट कर रहे हैं 4th राशि को जो कि 3rd हाउस में है, इसलिए 3rd हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, यही मुझ समझ में आया मैम। चलो इनकी भाषा समझ आ गई तो बहुत बढ़िया। जी जी, भाग्य स्थान में है ही स्वयं शनि बृहस्पति, और 4th जो है तृतीय भाव हुआ जी, जिसमें 4 राशि है। अब और आपसे पूछ लूं एक सवाल मोहन जी। हाँ, वो पूछो मैम। अब कुंडली वो। अब मीन लगन की कुंडली है अच्छा और जी, बना। बृहस्पति और शनि, ये चार्ट में दिख रहा है सामने आपको? हाँ जी, दिख रहा है जी। तो बृहस्पति और शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो डबल ट्रांजिट से मीन लगन की हाँ जातक के लिए कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो जाएंगे? हाँ, बताऊँ मैम। बताइए। 11th हाउस और 5th हाउस। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, एक और बार बताइए। ठीक मैम। अगर मिथुन लगन की कुंडली है तो कौन कौन से भाव एक्टिवेट होंगे? अच्छा, बना लो जी चार्ट। नहीं, ये सामने है चार्ट आपके लिए। अच्छा जी, मिथुन की बना दीजिए, ये है। और शनि मकर में बैठा दो, शनि बृहस्पति यही ये बैठे हैं ना जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गोचर तो वही सेम है, शनि और बृहस्पति मकर राशि में है। हाँ जी, तो ये तो स्वयं बैठे हैं तो 8th भाव में, एक तो इसको एक्टिवेट करते हैं, और जी ये द्वितीय जी, भाव वेरी आता है गुड। जी तो लगन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका हाँ, जनरल आउटपुट ये हुआ कि लगन कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं। मेरे लिए जो राशियां एक्टिवेट हो रही हैं, मकर हाँ राशि जी और कर्क राशि, वही एक्टिवेट हो रही हैं। भाव जी। बदल रहा है केवल। तो भाव हाँ से संबंधित जो घटनाएं होंगी वो हर एक लगन के जातक के लिए अलग अलग होंगी, क्योंकि किसी के लिए तो वो 2nd और 8th हाउस पड़ जा रहा है, किसी के लिए वो 3rd और 9th हाउस पड़ जा रहा है, किसी के लिए वो 5th और 11th हाउस पड़ जा रहा। तो जो भी हाउस एक्टिवेट होगा गोचरवश उस पर्टिकुलर लगन के जातक के लिए, तो उन्हीं भावों से संबंधित घटनाएं घटित होंगी उसके जीवन में। ठीक है, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? जी, यस आया है यस मैम। मैम। मोहन जी, आपको आ गया? हाँ मैम, बिल्कुल, मैं धन्यवाद देता हूँ जी, बहुत समझ आ गई। ठीक है। हम्म, अब क्या हुआ कि पहले शनि और बृहस्पति गोचरवश मकर में थे, लेकिन अब अगर आप इस वाले चार्ट को देखेंगे, ये है ट्रांजिट फ्रॉम लग्ना, टुडेज ट्रांजिट फ्रॉम लग्ना, ये दिख रहा है जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है? दिख रहा है सबको ये वाला चार्ट? यस मैम। तो अभी ये आज का ट्रांजिट है। जब शनि और बृहस्पति मकर में थे, वो थोड़े दिन पहले का था। अब बृहस्पति मकर से कुंभ में चले गए। ठीक है, यानी कि अगर हम D1 चार्ट को देखें तो बृहस्पति मकर में है और शनि कुंभ में है। तो अब आपको ये निकालना है कि अब दोनों इकट्ठे नहीं बैठे हुए, वो सबसे इजीएस्ट वाला मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब आपको क्या करना है, दोनों से देखना है कि कौन से हाउसेस पे जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है और कौन से हाउसेस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो अब सवाल मेरा मोहन जी से है पहले, और फिर मैं दूसरा सवाल दूसरे बच्चे से करूंगी कि अगर जुपिटर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो वो हाँ जी किन किन भावों पे अपनी दृष्टि देंगे मिथुन लगन के लिए, जो लगन लगा रखा है मैंने। ठीक है, जी। हम मान लेते हैं कि जुपिटर कुंभ लगन में है। कुंभ लगन दिख रहा है आपको यहाँ पे 9th हाउस में, हाँ जी कुंभ राशि में है। कुंभ लगन नहीं, कुंभ राशि। और गोचर का जुपिटर यहाँ पर है और गोचर का शनि मकर में ही है। तो मैंने ये बोला, जब बृहस्पति गोचर वश कुंभ राशि में बैठे हैं तो वो किन किन भावों पर दृष्टि डालकर किन किन भावों को एक्टिवेट करें, काउंट करके बताइए।
हाँ जी, हाँ जी जुपिटर बताओ। मकर राशि हाँ कुंभ राशि में बैठे हैं, तो कौन कौन से भावों को दृष्टि देंगे? जी, या- कुंभ राशि में 9th हाउस में बैठे हैं जुपिटर जी। हाँ, तो ये जो है 1 2 3 4 5, एक तो जी ये जो है मिथुन लगन को देखते हैं स्वयं ठीक है जी। जी। दूसरा और एक ये तृतीय भाव आ गया सिंह 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 वाला राशि, जी। सिंह हाँ जी राशि, राशि। ठीक है जी। हाँ, और ये पंचम भाव विद्या भाव पुत्र भाव ये देख रहे हैं जी बृहस्पति। बिल्कुल। अब आपने ये अपने लिए नोट कर लिया कि जुपिटर जब कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो वो लगन को देख रहे हैं, तीसरे भाव को देख रहे हैं और पांचवें भाव को देख रहे हैं। अब जी गोचरवश शनि जो है वो मकर राशि में। अब दूसरा बच्चा बोले, कोई नेक्स्ट कौन है? आप ध्यान दीजिए मोहन जी थोड़ा। दूसरा कौन है? यस मैम। मैम हाँ, शनि अगर मकर में है तो शनि 1 2 3 मैम मीन को देखेंगे 10th हाउस, राइट? और सेकंड हाउस को, यस, फोर्थ और उसके बाद फिर 5th हाउस। 5th हाउस को देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि दोनों मिलकर कौन से भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं? मैम 5th हाउस। 5th हाउस को। जब हमने जुपिटर को देखा तो जुपिटर ने अपनी नवी दृष्टि से पंचम भाव को देखा, जो मोहन जी ने बहुत अच्छे से बताया। और जो आपने बताया कि शनि अपनी दशम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? गोचरवश, यानी कि गोचर के अंतर्गत जब आज के समय बृहस्पति एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो दृष्टियों के अंतर्गत दोनों पंचम भाव को अपनी दृष्टि डाले हुए हैं। तो ऐसा कोई भी भाव जो इन दोनों ग्रहों से, यानी कि इनकी दोनों परस्पर एक भाव में युति से या फिर अपने अलग अलग भावों में बैठने के बाद किसी एक भाव पर दोनों की ही दृष्टि पड़ना। जैसे कि अभी हमने करंट सिनेरियो को लिया कि करंट गोचर के हिसाब से शनि 8th हाउस में है मकर में, अगर मिथुन लगन है, और बृहस्पति कुंभ लगन में है, कुंभ राशि में है मिथुन लगन के अंतर्गत। तो दोनों ही ऐसी परस्पर गोचरवश स्थिति के अंतर्गत मिथुन लगन के चार्ट में पंचम भाव को दृष्टि देकर पंचम भाव संबंधित पुत्र आदि या फिर विद्या या फिर कोई प्लानिंग या फिर कोई पढ़ाई के अंतर्गत या फिर कोई अफेयर या फिर कोई बहुत जबरदस्त कोई उसकी अपनी कोई पर्सनल प्लानिंग एजुकेशन को लेकर कोई जो भी हो रही हो, उसके अंतर्गत इस जातक के जीवन में, यानी कि मिथुन लगन के कोई भी जातक हो, क्योंकि अब उसका पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है डबल ट्रांजिट के अंतर्गत, तो पंचम भाव से संबंधित कोई ना कोई घटना उस जातक के जीवन में घट रही होगी। अगर किसी को पंचम मिथुन लगन है किसी का, यस मैम मेरा है। तो 5th हाउस से रिलेटेड कोई बात चल रही हो आपके दिमाग में, कोई प्लानिंग चल रही हो आपके दिमाग में, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैम एस्ट्रोलॉजी की तो पढ़ाई अभी हो ही रही है और मेरी डॉटर को भी अभी ना काफी एक्चुअली मतलब उसको ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब तो उससे 5th हाउस रिलेटेड मुझे। एक्टिवेट हुआ, तो यस 5th हाउस से रिलेटेड डॉटर को कुछ हो गया। एस्ट्रोलॉजी यस मैंने नहीं बोला 5th हाउस, एस्ट्रोलॉजी इज 8th हाउस। तो हो सकता है जब अभी थोड़े दिन पहले जुपिटर और सैटर्न यहाँ पे आए होंगे तो आपने एस्ट्रोलॉजी को परस्यू कर लिया हो, आई डोंट नो। यस मैम यस मैम। ठीक है, तो ये लाइव एग्जाम्पल हो गया आपके लिए, और जो मैंने समझाया सबको समझ आ गया? कोई यस मैम। क्वेश्चन है या आई Yes, शुड ma'am. टेक वन मोर एग्जाम्पल? नाउ मैम अप्लाई इट ऑन मैडम योर समझ आ चार्ट, गया। apply it on your chart and look for its effect, because double transit के effects they come irrespective of dasha। तो कुछ ना कुछ आप सोच रहे होगे उस भाव से संबंधित, या फिर उस भाव से संबंधित कोई गतिविधि हो रही होगी। जैसे अभी आप दोनों में से किसने बोला मुझे नहीं पता,
तो इट कंफर्म्स के वैसी कोई इवेंट्स होती हैं। ठीक है। यस मैम।